सूरज की पहली किरण के साथ वर्मा परिवार के घर में चहल पहल शुरू हो जाती। परिवार के मुखिया बाबूजी यानी राधेश्याम वर्मा अपनी धर्मपत्नी सुमित्रा के साथ सुबह की चाय पी रहे थे। वर्मा परिवार एक खुशहाल संयुक्त परिवार था, जिसमें बाबूजी के दो बेटे रमेश और सुरेश, उनकी पत्नियां निशा और कविता और उनके बच्चे अमित, रिया, काव्या और छोटू रहते थे। घर बड़ा था, दिल उससे भी बड़े। लेकिन जैसे हर संयुक्त परिवार में होता है, यहाँ भी छोटी छोटी बातों पर खटपट होती रहती। सुबह सुबह ही कविता शिकायत ले आई। अम्मा देखिए ना, निशा ने फिर मेरी अलमारी से सामान हटा दिया। निशा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अरे भाभी, मैंने तो बस थोड़ा जगह बनाया था बच्चों की किताबों के लिए। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, घर में जगह तो बनी रहेगी, दिल में जगह बनाओ। बाबूजी की बात पर दोनों बहुएं चुप हो गईं, लेकिन नाराजगी की गांठ कहीं न कहीं बन गई थी। इधर बच्चे भी अपने अलग ही झगड़े में लगे थे। अमित और रिया मोबाइल पर गेम खेलने को लेकर लड़ रहे थे। काव्या अपनी गुड़िया को लेकर नाराज बैठी थी कि किसी ने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए, और छोटू अलग कोने में बैठा रो रहा था क्योंकि कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। बाबूजी सब देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। एक दिन बाबूजी ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, कल हम सब एक दिन के लिए अपनी जिम्मेदारियां बदलेंगे, सबको नए किरदार निभाने होंगे। घर के सभी लोग उत्साहित थे। अगले दिन बाबूजी ने रमेश और सुरेश को घर की रसोई संभालने को कहा, बहुओं को दुकान का काम दिया और बच्चों को घर के छोटे बड़े काम सौंप दिए। शुरुआत में तो सबने इसे खेल समझकर हंसी मजाक किया, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। रमेश और सुरेश की बनाई रोटी कच्ची थी, सब्जी जली हुई। बहुओं को दुकान पर ग्राहक की बात समझ नहीं आ रही थी। बच्चे घर के कामों में उलझ गए थे। अमित ने कहा, ये तो बहुत मुश्किल है, अम्मा कैसे रोज इतना काम कर लेती हैं। रिया बोली, पापा दिन भर दुकान में कितना थकते होंगे। शाम होते होते सभी समझ गए थे कि घर चलाना इतना आसान नहीं। बाबूजी ने सबको अपने पास बुलाया और कहा, देखा, जब तक हम एक दूसरे की मुश्किलों को महसूस नहीं करते, तब तक छोटी छोटी बातें बड़ी लगती हैं। परिवार तभी खुश रहता है जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। निशा और कविता अब साथ मिलकर काम करती, बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते और रमेश सुरेश भी एक दूसरे की मदद करते। वर्मा परिवार फिर से खुशियों और प्रेम के साथ रहने लगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की जिम्मेदारियों और मुश्किलों को समझा और दिलों में जगह बनाई। बाबूजी की ये सीख पूरे परिवार के लिए जिंदगी की अनमोल धरोहर बन गई।